तो आज की पड़ताल शुरू करते हैं। विषय है 1947 का विभाजन और सिख समुदाय पर इसका जो गहरा असर पड़ा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उस दौर की मानवीय त्रासदी, पहचान के संकट और उन भावनाओं पर केंद्रित हैं जिन्हें कुछ जानकार बाद में खालिस्तान आंदोलन की जड़ों से भी जोड़ते हैं। जी। हमारा मकसद सिर्फ इतिहास दोहराना नहीं है, बल्कि इन स्रोतों के जरिए ये समझना है कि 1947 की घटनाओं ने कैसे भविष्य के असंतोष के बीज बोए। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि विभाजन सिर्फ कोई नक्शे पर लकीर खींच देना नहीं था। ये लाखों लोगों के लिए, खासकर पंजाब में रहने वालों के लिए, एक बहुत ही निजी, एक सामूहिक आघात था। जब पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान गया और पूर्वी पंजाब भारत में रहा, तो उसका सबसे भयानक असर शायद सिख समुदाय पर पड़ा। उनका अपना घर, उनका हृदय प्रदेश ही बढ़ गया। हाँ बिल्कुल, स्वतंत्रता का दिन कई लोगों के लिए जश्न का नहीं, बल्कि डर, हिंसा और विस्थापन का दिन बन गया। पंजाब, जो सिखों का गढ़ माना जाता था, वो अचानक दो हिस्सों में। और इन स्रोतों में जो ब्यौरे मिलते हैं वो दिल दहलाने वाले हैं। आंकड़ों की बात करें तो हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि 10 लाख से ज्यादा मौतें हुई, और पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब से कोई 50 लाख सिख और हिंदू, उन्हें अपना सब कुछ छोड़ना पड़ा। घर, जमीन, रोजगार। 50 लाख? जी। और वो ट्रेनें जिनकी कहानियां हैं, लाशों से भरी हुई ट्रेनें, गांव के गांव जला दिए गए। हिंसा का वो रूप जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये बिखरी हुई जिंदगियां थी। और इसी भयानक माहौल में, जैसा कि ये स्रोत इशारा करते हैं, सिख समुदाय एक अजीब सी दुविधा में था। देखिए, उनका अपना एक इतिहास था, महाराजा रणजीत सिंह का राज, एक अलग पहचान। बिल्कुल। लेकिन बंटवारा तो मोटे तौर पर हिंदू मुस्लिम आधार पर हो रहा था। तो सिखों की आवाज कहाँ थी? उनका भविष्य क्या था? हाँ, ये बहुत ही पेचीदा स्थिति थी, क्योंकि जैसा इन विश्लेषणों में साफ दिखता है, कई सिख नेता तो विभाजन से पहले ही अपने समुदाय के लिए खास सुरक्षा उपायों या शायद ज्यादा स्वायत्तता की बात कर रहे थे। अच्छा। उन्हें यह डर था कि न पाकिस्तान में उनकी धार्मिक पहचान सुरक्षित रहेगी, और शायद भारत में भी उन्हें वो राजनीतिक वजन नहीं मिलेगा जिसके वो हकदार महसूस करते थे। आखिरकार नेतृत्व ने भारत को चुना, लेकिन ये जो चुनाव था, जैसा कि स्रोत बताते हैं, आसान नहीं था। इसके साथ वो विस्थापन का दर्द था, नानकाना साहिब जैसे पवित्र गुरुद्वारों का पीछे छूट जाना, और एक एहसास की शायद उनके हितों की पूरी तरह से रक्षा नहीं हुई। ये सब भावनाएं बहुत गहरी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दर्द था, ये जो नुकसान का एहसास था, ये वक्त के साथ खत्म नहीं हुआ। इन स्रोतों के हिसाब से इसका आगे क्या असर रहा? बिल्कुल। असल में इन सारे विश्लेषणों का एक मुख्य बिंदु यही है कि 1947 का वो जख्म, वो कभी पूरी तरह भरा ही नहीं। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो यही निराशा, यही अनदेखी का एहसास और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी की भावना, ये समय के साथ गहरे असंतोष में बदल गई। और यही असंतोष आगे चलकर पंजाब में कई तरह की राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल का कारण बना, जिसमें खालिस्तान आंदोलन यानी एक अलग सिख राज्य की मांग भी शामिल है। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं कि 1947 के वो अनुभव, खासतौर पर घर, जमीन और धार्मिक स्थलों को खोने का वो दर्द, वो भविष्य की मांगों और भावनाओं के लिए एक भावनात्मक नींव बन गया। तो संक्षेप में कहें तो हमारे सामने जो सामग्री है, उसके अनुसार 1947 का विभाजन सिख समुदाय के लिए सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी। ये एक गहरा भावनात्मक और अस्तित्व का संकट था, जिसके निशान मिटे नहीं हैं। जी। और इन स्रोतों को अगर माने तो उस दर्द और विस्थापन की कहानी को समझे बिना पंजाब के बाद के इतिहास और वहां उठे आंदोलनों को शायद पूरी तरह समझना मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक सवाल उभरता है जिस पर यह सामग्री हमें सोचने को मजबूर करती है कि किसी समुदाय की सामूहिक याददाश्त में बसे ऐसे दर्दनाक अनुभव, जैसे इतनी बड़ी हिंसा, विस्थापन, पहचान का संकट, ये किस तरह पीढ़ियों तक उनकी राजनीतिक सोच, उनकी मांगों और उनके भविष्य के रास्ते को प्रभावित करते रहते हैं, भले ही उन घटनाओं को घटे दशकों बीत गए हों। ये वाकई सोचने का विषय है। Hey buddy, it costs you nothing to subscribe to our channel. Also, like and share with your friends and family. Thanks.